नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पोयम द सेवन एजेस ऑफ मैन, जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस कविता का मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। यह कविता एक स्वकथन किसी नाटक के पात्र का अपने आप से ही वार्तालाप है, जिसे शेक्सपियर के प्रसिद्ध हास्य नाटक एज यू लाइक इट से लिया गया है। इसे चिंताग्रस्त जैक्स नाम के पात्र द्वारा बोला गया है। कवि के अनुसार व्यक्ति के जीवन को 7 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है: बालक, स्कूली छात्र, प्रेमी, सिपाही, न्यायाधीश, मूक नाटक का हास्य कलाकार और वृद्धावस्था। यह शेक्सपियर द्वारा अधिकांशतः बोले जाने वाले स्वकथनों में से एक है, जिसकी रचना पंचपदी छंद में की गई है। पाइथागोरस से लेकर अनेक आधुनिक लेखकों ने संसार की तुलना एक रंगमंच से की है। तो दोस्तों पहला स्टैंजा है: ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts। तो दोस्तों इसका हिंदी में अर्थ है: नाट्यशाला का व्यक्ति होने के कारण शेक्सपियर इस संसार को रंगमंच और मानव जीवन को नाट्यशाला के रूप में देखते हैं। वह कहते हैं कि संसार एक रंगमंच है, जहाँ स्त्री पुरुष सिर्फ आते हैं और अपनी अपनी नियत भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार नाटक में कलाकार रंगमंच पर आते हैं तथा जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार में मनुष्य जन्म लेते हैं तथा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। संसार रूपी रंगमंच पर जीवन रूपी नाटक में प्रत्येक व्यक्ति अनेक भूमिकाएं निभाता है। तो दोस्तों सेकंड स्टैंजा है: His acts being 7 ages, at first the infant, mewling and puking in the nurse's arms, then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like snail, unwillingly to school। तो दोस्तों सेकंड स्टैंजा का अर्थ है: शेक्सपियर के अनुसार इस संसार में मनुष्य के जीवन को शिशु अवस्था से वृद्धावस्था तक 7 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। इस संसार में मनुष्य के जीवन की पहली अवस्था शिशु अवस्था होती है। एक शिशु के रूप में मनुष्य एक असहाय सा प्राणी होता है, जो हर बात के लिए अपने नर्स पर निर्भर रहता है। वह अपनी नर्स की गोद में हर समय रोता तथा उल्टियाँ करता रहता है। मानव जीवन के नाटक की दूसरी अवस्था में हम मनुष्य को विद्यालय जाने वाले एक बालक के रूप में देखते हैं। वह हमेशा छोटे छोटे बातों की शिकायत करता रहता है। उसका चेहरा प्रभात वेला के समान चमकता है, क्योंकि बचपन ही मानव जीवन की प्रभात वेला है। पीठ पर पुस्तकों से भरा छोटा बस्ता लिए वह अनिच्छा से घोंघे की सी चाल से विद्यालय जाता है। वह विद्यालय जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो दोस्तों तीसरा स्टैंजा है: एंड देन द लवर sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow। तो दोस्तों इसका हिंदी में अर्थ है: छात्र जीवन के बाद मनुष्य बड़ा होकर युवावस्था में प्रवेश करता है। उसके अंदर स्त्रियों के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। बेताबी से अपनी प्रेमिका के लिए आहें भरते हुए वह वेदनापूर्वक विरह गीत गाता है। यहाँ तक कि अपनी प्रेमिका की बाहों की प्रशंसा में भी वह गीत लिख डालता है। तो दोस्तों चौथा स्टैंजा है: देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वेरल, इवन इन द कैनन्स माउथ। तो दोस्तों इसका हिंदी में अर्थ है: इसके बाद चौथी अवस्था आती है। एक सैनिक के रूप में वह हमेशा ही बहुत ऐशिष्ट होता है। वह अपनी भाषा में पराय गाली गलौज का प्रयोग करता है। वह तेंदुए जैसी लंबी एवं नुकीली दाढ़ी मूंछ रखता है। वह सदैव झगड़ा करने को तैयार रहता है, क्योंकि सम्मान के मामले में वह बहुत ही संवेदनशील एवं ईर्ष्यालु होता है। वह सदैव यश व सम्मान पाने को उत्सुक रहता है, चाहे वह बुलबुले की तरह खोखला व क्षणिक ही क्यों ना हो। वह अपने जीवन को जोखिम में डालकर भी यश प्राप्त करना चाहता है। तो दोस्तों फिफ्थ स्टैंजा है: एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैप अनलाइंड, विद आईज स्वीयर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, फुल ऑफ वाइज सोज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। इन पंक्तियों में कवि एक न्यायाधीश की आकृति एवं दशा का वर्णन करता है। जीवन की 5वीं अवस्था में मनुष्य न्यायाधीश का अभिनय करता है। उसका शारीरिक गठन बताता है कि वह जीवन में काफ़ी संतुष्ट है। वह काफ़ी कुछ हासिल कर चुका है। उसकी गोल मटोल तोंद होती है और वह मोटे ताजे मुर्गे का मांस खा खाकर मोटा हो जाता है, जिन्हें वह रिश्वत के रूप में प्राप्त करता है। न्याय करने में अपनी कठोरता जताने के लिए वह कठोर दृष्टि धारण कर लेता है, जबकि हम जानते हैं कि उसका न्याय पक्षपात में रंगा हुआ है, क्योंकि वह रिश्वत लेता है। उसकी दाढ़ी समय के फैशन व पद के हिसाब से विशेष प्रकार से कटी हुई होती है। वह एक थकाने वाला नीरस व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमत्तापूर्ण
कहावतों के रूप में बोलता है तथा मुकद्दमों एवं कहानियों में से स्पष्टीकरण देता है। तो दोस्तों छठा स्टेंजा है, द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning again toward childish treble pipes and whistles in his sound। तो दोस्तों इसका हिंदी में अर्थ है, छठी अवस्था में मनुष्य एक दुबला पतला हास्यास्पद प्राणी बन जाता है जो चप्पलें, ढीला ढाला पजामा व चश्मा पहने होता है और उसकी आंखों के नीचे का मांस थैली की आकृति में लटका होता है। उसकी युवावस्था के सावधानी पूर्वक संभाल कर रखे हुए मोजे अब उसकी दुबली पतली टांगों के लिए बहुत अधिक ढीले प्रतीत होते हैं। उसकी आवाज़ जो कभी गंभीर व पुरुषोचित थी अब अत्यधिक पतली व कमज़ोर हो जाती है। यह बच्चों की तरह सीटी बजाती सी प्रतीत होती है। तो दोस्तों सेवंथ स्टेंजा है, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ओब्लिवियन, सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। तो दोस्तों इसका हिंदी में अर्थ है, इन पंक्तियों में शेक्सपियर सातवीं अवस्था का वर्णन करते हैं जो मनुष्य के जीवन की अंतिम अवस्था है। इस रंगमंच रूपी संसार का यह अंतिम दृश्य है। मनुष्य का जीवन जो महत्वपूर्ण घटनाओं से परिपूर्ण रहा है अब समाप्त होने जा रहा है। उसने जीवन में कई भूमिकाएं अदा की है, जैसे स्कूल जाने वाला विद्यार्थी, प्रेमी, सैनिक इत्यादि। कवि कहता है कि बुढ़ापा एक तरह से दूसरा बचपन है। जब मनुष्य शिशु की तरह असहाय और पराश्रित हो जाता है, उसकी समस्त पिछली यादें विस्मृत हो जाती है, उसकी चेतना का ह्रास हो जाता है, वह अपने दांत, नज़र, स्वास्थ्य सब कुछ से वंचित हो जाता है और सब कुछ यहीं छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो पूरी हुई, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।